इंस्टॉलमेंट हलाल है कि हराम है? अगर वो 0% हो तब भी जो है प्रॉब्लम आता है। डिले करेंगे तो वो लोग क्या मारते हैं आपके ऊपर? फाइन मारते हैं। इस्लामिकली वो सूद है, तो 0% में एक प्रॉब्लम है। अगर वो बढ़ा कर लेंगे तब तो वो क्लियर हराम है नहीं, क्योंकि ज्यादा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बढ़ा ले सकते हैं भाई। वो प्रोडक्ट के बदले में मिसाल तौर पे ये जो है, अब ये जो है आईपैड है, मैं आपको बेच रहा हूं, इसकी कीमत जो है मान लीजिए 50,000 रुपए है मार्केट में। तो अब मैं आप मेरे पास आते आकर बोलते हैं कि भाई ये मुझे आईपैड चाहिए, तो मैं बोलता हूं मैं 60 में देना चाह रहा हूं, मेरा डिमांड है 60 में देना चाह रहा हूं। 50,000 की चीज है, लेकिन 60 में जायज है ना जायज है 50,000 बोलना मेरे लिए? मर्जी है। एक आदमी आके कह रहा है वो 60,000 मैं आज नहीं देता, मैं तकसीम करके थोड़ा थोड़ा करके 6 महीने में देता हूं, जायज है ना जायज? खाली टाइम फ्रेम बदलने से, इंस्टॉलमेंट हो जाने से हराम कैसा हो जाती कोई चीज? बिजनेस है, प्रोडक्ट एक तरफ है, एक तरफ माल है। सूद किसको कहते हैं? माल के ऊपर माल। हाँ, तो उसकी डील, उसके पेपर अलग बनना, इसके पेपर अलग बनना, एक डील में दो नहीं करना। आप बोलना भाई आप अब दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं? नहीं भाई मैं अब दे रहा हूं, तो आप ये फॉर्म भरिए, फला डेस्क पे जाइए आप, या ये फॉर्म अलग है, इसका पूरा ट्रांजैक्शन अलग। नहीं मैं बाद में देना चाह रहा हूं, तो आप इंस्टॉलमेंट का फॉर्म भरे, उसका फॉर्म अलग, इसका फॉर्म अलग, वो डील अलग, ये डील अलग, दो अलग अलग डील कर रहे तो जायज। शेख बिन बाज रहमत 99% दुनिया के उलमाए कराम का फतवा है कि जायज है। 1% खाली एक शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जायज नहीं है। 1% उलमाए कराम। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जायज इसलिए नहीं क्योंकि हदीस है कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बैअतैनि फी बैआ, एक में दो ट्रांजैक्शन करने से आपने मना फरमाया। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं इसमें भी तो दो ट्रांजैक्शन की बात आ रही, वो कैसे? आप लमसम लेंगे तो एक अमाउंट, बाद में देंगे तो एक अमाउंट। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद 500 उलमा जमा हुए, मुजम्मा अल फिक्ह अल इस्लामी, मक्के के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। क्या आखिर इसमें शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह सही है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह? जो इख्तलाफात बहुत बढ़ गए थे ताजिरों के दरमियान, कंफ्यूज, दो ही बड़े आलिम है, दोनों भी बड़े बाइज्जत बावकार आलिम है। तो पूरे यूनानिमसली मुजम्मा अल फिक्ह अल इस्लामी के अंदर ये फतवा लिखा हुआ है, जो मैंने डाउनलोड करके पढ़ा है, मेरे पास कई जमानत तराशे बताता भी था मैं। तो उसके अंदर वादे तौर पर उन्होंने कहा कि शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह की बात सही है। क्योंकि शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह की रीजनिंग क्या है? शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं ये हदीस जहां पर भी आई है, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, उसके बाद ताबई ने तशरीह कर दी है कि अगर पहले ही क्लियर हो जाए दोनों में से एक डील, तो वो दो नहीं रही, अब एक होगी। जैसे अगर आप कहते हैं लमसम लेंगे तो ये, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में देंगे तो ये, क्लैरिटी होगी। नहीं भाई मैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से चलना चाह रहा हूं, पहले अगर क्लैरिटी आ गई कि मैं दो में से एक चुन रहा हूं, तब एक होगी। देखने में दो लग रही है, अगर वो क्लैरिटी नहीं हुई, बात खत्म हो गई, मजलिस बर्खास्त हो गई, बाद में आके लड़ रहे तो वो जायज नहीं, क्योंकि अब क्लैरिटी नहीं हदीस के खिलाफ। अगर क्लैरिटी आते ही अब दो ना रही, देखने में दो है, शुरुआत में दो है, लेकिन बाद में वो क्या होगी? एक होगी। तो आज के दौर में जो भी पेपर्स बनते हैं उसमें बहुत ही क्लियर रहता है कि आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं या लमसम में ले रहे हैं। वो कहता है कि इंस्टॉलमेंट, तो फिर आपको ये कानून अलग है, इसके लिए आपको ये पेपर देना पड़ेगा, आपको ये, उसके बिल्कुल कार्रवाई अलग होती है, इसकी बिल्कुल का बाद का तो डिपार्टमेंट भी अलग होते हैं, बाद जगहों पे तो उसका डेस्क अलग हो जाता है, वो कंपनी अलग हो जाती है, अलग से कंपनी आती है। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट समझने में इख्तलाफ। इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट पहले सर हिंदुस्तान में अभी भी हलाल नहीं हुआ, दो और कंडीशन पूरे करना जरूरी। इतना बोलने से हलाल हिंदुस्तान में अभी भी नहीं होगा, दो और प्रॉब्लम। तो मेरी बुक है इंस्टॉलमेंट क्या हलाल क्या हराम, उसके अंदर मैंने 12 कंडीशन बताए। तो 12 कंडीशन में से 10 कंडीशन पूरे हो रहे हैं हिंदुस्तान में, 2 कंडीशन पूरे करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, जिसके लिए मैं सेशन में आपको खास तौर से तवज्जो दिलाऊंगा कि आप आगे बढ़े इंशाल्लाह। 2 कंडीशन क्या है? पहला यह है कि जिससे भी आप डीलिंग कर रहे हैं वो लोन गिवर बन के ना आए, बल्कि ओनर बनकर आए। अक्सर क्या होता है, आप शोरूम को जाते ही जैसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, वो कोई ना कोई फाइनेंस कंपनी या बैंक को चिपका देता है आपके,
वो बैंक क्या करता है, आपके नाम पर उसको सूदी खरीदा देता है और आप इंस्टॉलमेंट में सूद भर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट के पैसे दे रहा हूं, वो आप समझ ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप क्या दे रहे हैं, आपका सूदी खरीदा जो उसने लमसम अमाउंट उसको दिया है, वो लमसम अमाउंट पर सूद डालता है, वो सूद बेकर। सूद का इंस्टॉलमेंट गलत, बिजनेस का इंस्टॉलमेंट हलाल। तो पहले सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप सूद के इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं या बिजनेस के इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं। तो पहले उसके लिए तरीका क्या है, बैंक को आप ये बोले कि भाई आप मुझे लोन मत दीजिए, आप सीधा सीधा लमसम अमाउंट लेकर आप ओनर बन जाइए। क्या बन जाइए, आप ओनर बन जाइए। ओनर बन के डील करिए मुझसे। एक जगह ऐसा ही हुआ, एक साहब ने कहा मुझे स्कोडा कार खरीदना है, मैं अचानक पूरे पैसे एक साथ डाला तो सही नहीं रहता, मुश्किल हो जाती मेरे लिए, तो मैं थोड़े थोड़े जो है ना दे सकता हूं, मेरे पास पैसा है। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी तरफ से बात करता हूं। हैदराबाद के टॉप के मालदार लोग, हम स्कोडा शोरूम में गए, जाकर उसने फिर वही कहा, आप बोले तो बैंक को बुलाता हूं अभी फोन करके, पूरे बैंक में एक को भी नहीं बुलाना, आपका जो फाइनेंस सिस्टम का है, हाँ तो उसको बोलिए आप, हमारे पास खुद है, हम खुद जो है ना खरीद लेते हैं, तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा करिए, आप शोरूम वाले डायरेक्ट बेच सकते क्या, क्योंकि मैं एक ने जिसको पार्टी को लाया हूं 10-10 कार भी खरीद सकते, आपके पूरे वारे न्यारे हो जाएंगे देखो। तो बोलते उसने क्या कहा, शोरूम खुद फैसिलिटी देता, साहब इधर उधर क्यों जाना, देखे हर फैसिलिटी रहती छुपा के, बोलते नहीं। तो उसने क्या कहा, मैंने कहा कैसे मैं साबित करूं, हो सकता तुम वर्बली बोल रहे होंगे, खाली ऐसा तो नहीं भाई ऐसा जाके पकड़ ले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, खाली फॉर्मेट के लिए समझ जाओ कि मैं ओनर हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसने कार्ड लाके बताया, देखो यहाँ ओनर में स्कोडा स्लैश जो भी खरीदने वाला XYZ जैद है, हर जगह जैद आता, देखो सर्फ से लेके यहाँ तक, तो जैद का नाम इधर डाल, जो भी खरीदने वाला अब्दुल्ला अब्दुलरहमान, तो स्लैश करके दोनों का नाम आता है। मैंने कहा ये प्रूफ है, यानी दोनों भी ओनर होना चाहिए, क्योंकि अब क्या हो रहा, पार्टनरशिप की शक्ल हो रही, पार्टनरशिप की शक्ल हो रही कि भाई आप ओनर हैं और ये भी आदमी ओनर है, लेकिन जैसे आप दे तो उसकी दो शक्लें बनती, आज से मैं ओनर हूं लेकिन आप ओनर नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, लेकिन फौरन क्या था, दूसरी और एक डील होती है, वो डील क्या होती है, आज से मैं ये कार के पेपर आपके पास गिरवी रख रहा हूं जब तक कि मैं पूरे इंस्टॉलमेंट पे ना कर दूं। तो इस्लाम में गिरवी रखना जायज है ना जायज है, कोलेट्रॉल बगैर सूद के जायज। तो उसके बाद क्या होता, फौरन ये डील क्या हो जाती, रहन और गिरवी में बदल जाती, फिर उसके बाद ये डील अलग होने के बाद नई डील शुरू होती, दो डील एक के अंदर एक डील नहीं जाती, एक डील के बाद एक डील होती है, ये शक्ल में जाए। या रेंट टू ओनरशिप के कॉन्सेप्ट अभी हिंदुस्तान में ये शक्ल नहीं, सिर्फ गल्फ तक आई है, अमेरिका तक आई है। कहते हैं भाई ऐसा करो, हम दोनों मालिक है, 10% आप मालिक 90% हम मालिक, इससे शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे आप पे करते जाएंगे वैसे वैसे ओनरशिप हमारी कम घटती और बढ़ते चले जाएगी। या तो ये शक्ल में आएंगे, सऊदी अरब में ये शक्ल चल रही, इंडिया में कौन सी शक्ल चल रही है, कोलेट्रॉल वाली शक्ल, गिरवी वाली शक्ल चल रही। दोनों शक्लें जायज है, लेकिन शर्त यह है कि वो लोन गिवर बनकर आपसे गुफ्तगू ना करे बल्कि ओनर बन के करे, पहली शर्त। और ये मुमकिन है कई जगहों पे, मतलब नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता, फिर मैं जाके इन्वॉल्व होता तो हो जाता, ऐसा कैसा है मुझे आज तक समझ। कितने लोग आप वो से बात कर रहे हैं कि वो मदीना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये उलमा जो है आजकल के हालात जानते नहीं वैसे ही बोल डालते, बोला अरे भाई किससे बात कर रहे हैं, चलो मेरे साथ वहां जाके थोड़ा बात करे करे करे, फिर उसको बोलता हूं मैं, अगर आप दिए तो मेरे इतने जो है 3 करोड़ व्यूअरशिप है, पूरी जगह पर बोलूंगा मैं कि भाई यहाँ पर हलाल मिल रहा, इतने लोग आएंगे 20-40, उसका साल भर का कैलकुलेशन करता, अरे पूरा बिक जा रहा है रो, बोल के मैं देता हूं बोल के एकदम बड़ा आता फिर। आपको बात करने आना, मार्केटिंग वालों से कैसे, MBA करा हुआ हूं मैं, मार्केटिंग वालों से कैसा बात करने का स्टाइल होना, ऑफर आ देना उसको, आप मैं अकेला खरीदता हूँ, मेरे को टैक्स से डर हो रहा है, तरीके डर तेरा डर मेरे मुझे कहीं को भाई, अब बाद में भी नहीं पे कैसा दिख रहा, एकदम फकीरी के जैसे आके पेश करे तो कोई भी अट्रैक्ट होता, वैसे बात नहीं करने का। आप पूरे तस्वीर करो कि मेरे अलावा एक पूरी कमेटी जाके बात कर रही कि भाई हम सलाम सेंटर के लोग हलाल तरीके से इंस्टॉलमेंट देना चाह रहे हैं, अगर आप बोले तो हमारे सलाम सेंटर की तरफ से हम पूरा ऐलान करेंगे, हजारों लाखों लोग आपके कस्टमर बन सकते, तो क्या सामने वाला आपके लिए एक अच्छी डील बना के नहीं दे सकता क्या? उसको प्रोडक्ट निकलना है ना, घर में रख लेना है उसको निकलना है, और आपके पास हजारों लाखों लोगों का पैसा जमा करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास एक कम्युनिटी है,
नतीजे में आपकी क्या शुरू हो जा रही, इस्लामिक बैंकिंग इंस्टॉलमेंट वाला एक प्रोडक्ट मिल गया। कल से शुरू करेंगे इस्लामिक बैंकिंग। ये इस्लामिक बैंकिंग कोई नई चीज नहीं, कोऑपरेटिव, यानी आप हलाल तरीके से दरमियान में आकर कौम को हलाल तरीके से प्रोवाइड करते, जो कौम हराम तरीके से ले रही उसी को एक हलाल तरीके से लाकर प्रोवाइड करने का नाम इस्लामिक बैंकिंग का। एक ऐसी मशीन है जो गंदे पानी को अच्छा पानी करके पिलाती है, ये इस्लामिक बैंक। तो उसकी शक्लें अलग अलग है। उसमें इंस्टॉलमेंट, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, वो लोन गिवर ना बने बल्कि ओनर बने। दूसरा कंडीशन क्या है, आपके पास पहले से इतना पैसा होना चाहिए कि आप डिले करने के पोजीशन में ना आए। अगर आप डिले करके फाइन भरते हैं तो सूद है, उसका गुना मुफ्ती पर नहीं है। आपके पास सोने की शक्ल में या पैसे की शक्ल में कहीं ना कहीं बहरहाल बीवी के पास, अब्बा के पास अलग अलग पैसे रहना चाहिए, ताकि आप टाइम पे मेरे पास एक नौकरी है, वो टाइम पे सैलरी आ जाती बोल के मत उठाइए, क्योंकि नौकरी जा सकती है। कोई सिक्योरिटी वाली चीज आपके पास होनी चाहिए जिसके अंदर यकीन हो कि आप, ये उलमा ने शर्त लगाई, इसको कहते हैं मुगत्ता क्रेडिट। क्या क्रेडिट कार्ड उस वक्त पर, फतवा क्या दिखे, क्रेडिट कार्ड उस वक्त पर इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि आपके पास उतना पैसा पहले से बैकअप में हो, तो एज ए डेबिट उसको इस्तेमाल कर ले सकते। क्रेडिट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन असल में हो रहा है वो डेबिट, क्योंकि आपके पास है तो डिले होने का चांस नहीं है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड को ऐसा इस्तेमाल करने की बाद उलमाए कराम ने, सऊदी अरब का लजना दाइमा का फतवा है। तो आपको अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इंस्टॉलमेंट का हलाल का, तो आप ये जा सकते हैं, लेकिन पहले आपका पैसा होना जरूरी है। दो शर्तें पूरी करना, ये दो शर्तें पूरी करने के लिए सलाम सेंटर को हरकत में आना है इंशाअल्लाह।